जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम महाराज सगर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछली कथा में हमने जाना कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित। रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित से हुए चंप, चंप से सुदेव और उनके पुत्र हुए विजय। विजय के भरुक, भरुक के पुत्र हुए वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। जब शत्रुओं ने बाहुक से उनका राज्य छीन लिया तब वे अपनी पत्नी के साथ में वन में चले गए। बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब पति की मृत्यु होने के कारण पत्नी बहुत दुखी हुई तो उन्होंने उनके साथ में सती होने की मंशा प्रकट की, लेकिन उनके गुरु महर्षि औवर्क को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने उनको रोक दिया। जब सौतेरों को पता चला कि यह गर्भवती है तब उन्होंने उस गर्भ में रहे शिशु को मारने के लिए और उस अपनी सौतन को मारने के लिए उन्हें भोजन के साथ में गर यानी कि विष मिला दिया। वह विषैला भोजन उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन इस विष का उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और वह सकुशल उसका जन्म हुआ। और क्योंकि वह विष पान कर चुके थे इसीलिए उस बालक का नाम हुआ सगर और वे सगर कहलाए। वे बहुत बड़े यशस्वी चक्रवर्ती राजा बने। उन्हीं के पुत्रों ने इस पृथ्वी को खोद करके समुद्र बनाए थे। अब पृथ्वी को क्यों खोदा था तो इसके पीछे की कथा ये है कि राजा सगर ने औरव ऋषि के आदेश अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तब इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया। जब सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए गए तब उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद दिया पर उन्हें वह घोड़ा नहीं मिला और उस खोदने की वजह से पृथ्वी पर समुद्र बनी। और आगे कहते हैं कि जब वह पृथ्वी को खोद रहे थे तब आगे जा कर के वो खोदते खोदते वे उत्तर पूर्व की दिशा की ओर गए जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के आश्रम के पास में जब वे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने वह घोड़ा देखा, उस अश्व को देखा। तो वे समझे कि ये हमारा ही अश्व है और इसे कपिल मुनि ने चुरा लिया है। कपिल मुनि उस वक्त योग साधना में लीन थे। आंखें मूंद करके वे साधना कर रहे थे। तब सगर पुत्रों ने उन पर अचानक से आक्रमण करने की योजना बनाई। जैसे ही वे आक्रमण करने गए कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उसी की वजह से वे सगर पुत्र वहीं पर भस्म हो गए। पूरे के पूरे 60,000 पुत्र जो थे वे वहीं पर भस्म हो गए और घोड़ा वापस नहीं ले जा सके। आगे सगर की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था केशिनी। केशिनी के एक पुत्र थे जिनका नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमन। वे अपने दादा की आज्ञा का पालन करते और उनकी सेवा में लीन रहते। असमंजस पहले से ही योगी थे। अपने पूर्व जन्म में भी वे योगी थे और उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था, तो वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिससे कि लोगों के बीच में उनकी मोह माया बढ़ जाए। यहाँ तक कि कई बार वो ऐसे कर्म भी करते थे, ऐसे कृत्य भी करते थे कि जिससे लोगों को उन पर क्रोध आने लगता था। एक बार उन्होंने बालकों को सरयू नदी में डाल दिया जिससे सभी लोग उन पर क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने उन सभी बालकों को सरयू में से निकाल करके उनके परिवारजनों को वापस लौटा दिया। असमंजस उन्होंने बहुत यत्न किए कि वे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को वापस लौटा लाएं, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद में राजा सगर की आज्ञा से अंशुमन उस घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। तब वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे
तब वहाँ पर उन्होंने अपने चाचाओं के मृतदेह की राख देखी। तब उनके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि इस राख को, जो कि उनके चाचाओं की अस्थियों की राख है, उनके मृतदेहों की राख है, तो इसको सदगति कैसे मिले। तब उन्होंने, अंशुमन ने कपिल मुनि के चरणों में वंदना की और उनसे ये प्रश्न पूछे कि मुझे आप सही उत्तर दीजिए। तब कपिल मुनि ने कहा कि इनका उद्धार तो केवल गंगा जी ही कर सकती हैं। उनकी ये बात सुन करके अंशुमन कपिल मुनि को प्रणाम करके तपस्या में लीन हो गए। राजा सगर ने अपना राज्यभार सब कुछ अंशुमन को सौंप करके वे परम पद की प्राप्ति की ओर चल दिए। अब अंशुमन ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी वैसी ही तपस्या की, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या की और वे गंगा जी को लाने के लिए स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में पहुँचने पर गंगा जी ने उनसे 2 बातें बताई। पहली बात तो ये पूछी कि अगर मैं पृथ्वी पर आ भी जाऊं तो मेरा वेग संभालने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरा प्रश्न ये पूछा कि जैसे ही मैं पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो लोग अपने पाप धोने के लिए मेरे अंदर स्नान करेंगे, मेरे जल में स्नान करेंगे, तो मैं उस मलिन जल का क्या करूंगी। तब भगीरथ ने उनके प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की कि केवल आप ही हैं जो माँ गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में स्थान दिया। कहते हैं कि जब माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, वे भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी और भगवान शिव जी के सिर पर आकर के गिरी। और भगवान शिव ने, भोलेनाथ ने, भोले बाबा ने, भोले भंडारी ने अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दिया और उन्हें वहाँ पर अपनी जटाओं में बांध लिया। कहते हैं कि समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव हैं, जिन्होंने माँ गंगा का वेग धारण किया। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी माँ गंगा को वहाँ लेकर गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की अस्थियों की राख पड़ी हुई थी। माँ गंगा के स्पर्श होते ही पूरी की पूरी राख सब कुछ माँ गंगा के जल में प्रवाहित हो गई और उन सभी 60,000 सगर पुत्रों को मुक्ति मिली। भगीरथ के पुत्र का नाम रुत, रुत के पुत्र का नाम नभ, नाभ के पुत्र का नाम सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप के पुत्र का नाम आयुतायु हुआ। आयुतायु के पुत्र का नाम ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र का नाम सर्वकाम हुआ। सर्वकाम के पुत्र का नाम सुदास, सुदास के पुत्र का नाम सौदास, सौदास की पत्नी थी मदयंती। और सौदास को श्राप लगा था कि वे संतानहीन रहें। कथा ये थी कि सौदास के यहाँ पर वशिष्ठ जी पधारे हुए थे। अब कुछ समय पहले सौदास ने एक राक्षस को मारा था, उसके भाइयों को छोड़ दिया। तो उस राक्षस के भाइयों ने बदला लेने के लिए सौदास के रसोई घर में प्रवेश किया और वहाँ पर उन्होंने अभक्ष्य भोजन पकाया और वह अभक्ष्य भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि यह भोजन अभक्ष्य है, तब उन्होंने सौदास को श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। सौदास ने बहुत सारे विनम्रता से उनसे विनती की, उनसे माफ़ी मांगी। तब उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि श्राप तो लग ही चुका है,
तो मैं इसकी आयु कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनको 12 वर्ष तक राक्षस रहने का श्राप दिया। अब 12 वर्षों तक सौदास राक्षस योनि में रहे। अब जब वे राक्षस योनि में थे तो राक्षस होने की वजह से वे सभी अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने लगे। तो इसी चक्कर में, उसी राक्षस योनि के कारण, उसी श्राप की वजह से उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, उसका भक्षण किया। जैसे कोई बाघ हिरण का भक्षण करता है, उसी तरह से उन्होंने उस ब्राह्मण का भक्षण करने के शुरू किया। तब वह ब्राह्मणी ने उनको श्राप दिया कि जैसे मैं संतानहीन हूँ वैसे तुम भी संतानहीन रहोगे। 12 वर्ष का काल खत्म होने पर सौदास वापस से नर योनि में, पुरुष योनि में वापस आए, लेकिन उन्हें अपने वो 12 वर्ष की राक्षस योनि के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब उनकी पत्नी मदयंती ने उनसे कहा कि आपको इस प्रकार से श्राप मिला है कि आप संतानहीन ही रहेंगे। तब वे फिर वशिष्ठ जी के पास वापस गए। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मदयंती को 7 वर्ष तक गर्भ रहा और उनको वह गर्भ बाहर नहीं आ रहा था, शिशु बाहर नहीं आ रहा था। तब वशिष्ठ जी ने उनके पेट पर आघात किया और आघात जो किया वो पत्थर से किया, जिसे अश्म कहते हैं। तो उस अश्म से उन पर आघात किया, तो इसीलिए उनको जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ अश्मक। परशुराम जी ने, कहते हैं, कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, लेकिन उस समय अश्मक जो थे वो बालक थे और उसको कई स्त्रियों ने बचाया था, इसलिए उनको नारी कवच भी कहते हैं। और वे क्योंकि मूल वंश में रहे, उनकी वजह से उनका वंश बच गया, इसलिए उनको मूलक भी कहते हैं। सौदास का पुत्र हुआ मूलक, मूलक के पुत्र हुए दशरथ, राजा दशरथ नहीं, दूसरे दशरथ। दशरथ के एडविड, एडविड के राजा हुए, एडविड के पुत्र हुए राजा विश्वसह। विश्वसह एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उनको भी जो पुत्र हुए वो थे खटवांग, वो भी एक चक्रवर्ती सम्राट थे। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जो हम रघुकुल रीत कहते हैं, रघुकुल जो कहते हैं वो रघु, इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु। रघु के हुए अज और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के साक्षात परब्रह्म भगवान श्री विष्णु ने अंशांश 4 रूप धारण करके 4 पुत्रों में जन्म लिया, जिनके नाम हैं श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आगे की कथा में हम भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।